ट्रम्प को लेके, टेरिफ को लेके, बोले यार ये कुछ ज़्यादा हो रहा है। इनफैक्ट हम जब बात कर रहे थे कि जब आएंगे तो ये मार्केट्स फ्रेंडली माने जाते हैं, हाँ, और उसके चलते हमने यूएस मार्केट्स में देखा भी था। पॉइंट क्या है नेहा, अभी वो मार्केट फ्रेंडली के बजाय वो कंट्री फ्रेंडली ज़्यादा दिखना चाहते हैं, है ना, कि भाई मैं देश के लिए कर रहा हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, हर एक एक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एक आप जो करना चाहते हैं दिख रहा है, दूसरा उसका साइड इफेक्ट। करना क्या चाहते हैं, ट्रम्प साहब चाहते हैं भाई कि अमेरिका की कंपनियों को फ़ायदा मिले, अमेरिका के लोगों को फ़ायदा मिले, अमेरिका का सो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन टाइप, ठीक है। लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स है, उसके साइड इफेक्ट्स दो ही चीज़ें से हो सकते हैं। या तो ये कि अगर जो चीज़ आप इम्पोर्ट को कौन सी चीज़ करते हो जो आप देश में या तो बना नहीं सकते, या देश में बनाओगे तो महंगी पड़ेगी। भाई दो ही चीज़ है ना, इंपोर्ट करेंगे तो क्यों करोगे? अगर हमारे देश में इतना सोना निकल रहा है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट क्यों करेंगे? हम बाहर से क्यों मंगाते, क्यों हमारे यहाँ नहीं है, राइट? सो सिंपल सी चीज़ है। सो ऐसे में अगर आप नहीं बना सकते हो और इंपोर्ट महंगा कर दोगे तो आपकी महंगाई बढ़ेगी, महंगा इंपोर्ट लेना पड़ेगा, करेक्ट? तो अब या फिर आप बना नहीं पाओगे तो आपके लिए मामला ढीला हो जाए। तो अब जो इकोनॉमी में या तो धीमापन आएगा या महंगाई बढ़ेगी, ये दो साइड इफेक्ट को लेके अमेरिका की चिंता हो रही है। आपने जीडीपी ग्रोथ के आंकड़े भी थोड़े से ठंडे होते हुए देखे, करेक्ट? अभी जो इकोनॉमी के डेटा आ रहे हैं अमेरिका में, हल्के हल्के ठंडे होने के संकेत आ रहे हैं, शुरुआती है, बहुत ज़्यादा अभी तक रुझान नहीं, बट हाँ शुरुआती ऐसे डेटा दिख रहे हैं। लेकिन पावेल साहब को डर क्या है कि भाई आप टैरिफ लगाओगे, अमेरिका में ही पैदा करना पड़ेगा, इंपोर्ट सस्ता था, सस्ता इंपोर्ट बंद हो गया, लोकल खरीदो, वो महंगा है, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, करेक्ट? इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सब पे इफेक्ट आएगा। सो आई थिंक अब ये बड़ी जद्दोजहद है, एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई, धीमी पड़ती हुई ग्रोथ, इससे अमेरिका को निपटना है। ओके। और ऐसे में अमेरिका के बाजार जो लाइफ हाई के आसपास हैं, वैल्यूएशन थोड़े वहाँ भी महंगे हैं और वो अब करेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो अब अमेरिका में दो कैंप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। एक वो ये समझते हैं कि नहीं, ट्रम्प साहब के आने के बाद बिजनेसेस, इकोनॉमी और मजबूत होगी, जोर से भागेंगे, ये सब करेंगे कराएंगे और उस हिसाब से तेजी होनी चाहिए। दूसरा कैंप वो है, वो बोला भाई सब अच्छी खबरें तो आ गई, ट्रम्प साहब भी बैठ गए कुर्सी पे, लड़ा भी ले, जो भी है, रशिया यूक्रेन भी बंद करवा रहे हैं, ऑलमोस्ट डन है, इसराइल हमास बंद कर दिया। अब नई बड़ी और अच्छी खबर आनी कहाँ से? क्या बड़ा ऐसा बचा है जिसकी वजह से अमेरिका में खरीदारी करें? वैल्यूएशन भी सस्ते नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी की ग्रोथ मजबूत हो जाए जो तो दिख नहीं रहा, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लेशन नीचे आ जाए जिससे ब्याज रहेगा वो तो दिख नहीं रहा। तो अमेरिका में वो कैंप भी अब स्ट्रॉन्ग हो रहा है जो कह रहा है कि भाई तेजी की बात क्यों कर रहे हो, अब तो प्रॉफिट बुकिंग करने का है, बेचने का है। तो अब अगला अगर हमारे यहाँ कुछ नेगेटिव हुआ तो अमेरिका की वजह, हम अपनी वजह से अभी तक जो हम गट रहे थे, हमारी बड़ी वजह हमारी एफआईएस की सेलिंग रही, ठीक है, कारण जो भी रहे हो, जिसके मल्टीपल कारण होंगे। भारतीय बाज़ारों में जिस प्रकार से अभी स्थिति बनी हुई है वो अभी भी क्लियर नहीं है कि क्या भारतीय बाज़ारों में यहाँ से रिवर्सल आएगा, लेकिन शुक्रवार की जिस प्रकार की गिरावट हुई है उसने सभी को डरा दिया है। रिटेल निवेशक अपने हाथ पीछे खींचते हुए दिखाई दिए हैं, क्योंकि रिटेल निवेशकों को पहले ये था कि अब भारतीय बाज़ार 22,500 का सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालात और ज़्यादा बिगड़ते हुए दिखाई दिए और भारतीय बाज़ारों में बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरावट, और कल जिस प्रकार से एफआईएस की सेलिंग हुई है उस एफआईएस की सेलिंग को देखते हुए अब लग रहा है कि अभी भी भारतीय बाज़ारों में रिवर्सल के संकेत आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। करीब 10,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग कल फिर से एफआईएस की तरफ से देखने को मिली, जो दिखाती है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से बहुत बुरा माल एफआईएस बाहर लेकर जा रहे हैं। चाइनीज और फ्रांस के बाज़ारों में अच्छी खासी एफआईएस की बाइंग देखने को मिल रही है, और वो बाइंग ये दिखाती है कि भारतीय बाज़ारों में अब भी निवेश के मौके एफआईएस की तरफ से नहीं है। देखिए, पूरी बात यह है कि जहाँ पे एफआईएस को मौका दिखेगा वहीं पे ही एफआईएस इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहीं पे ही एफआईएस खरीदारी करेंगे, और ऐसा ही कुछ नज़ारा भारतीय बाज़ारों में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है। भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी भी साफ नहीं है। भारतीय बाज़ार 22,000 के लेवल को तो अभी सपोर्ट किए हुए हैं, 22,100 22,000 पर बाज़ार चलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन 22,000 को तोड़ते ही 21,800 21,500 की रेंज अभी भी खुली हुई है। हो सकता है कि हम पिछले कई दिनों से बाज़ार में यही चर्चा कर रहे हैं कि इन लेवलों तक बाज़ार आता हुआ दिखाई दे सकता है, और यदि बाज़ार यहाँ पे आता है तो एक अच्छे और ज़बरदस्त रिवर्सल के संकेत भी भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए मैं लगातार यही आपको जानकारी दे रहा हूँ कि भारतीय बाज़ारों में यदि अब आपको निवेश के मौके हैं तो आप अच्छी खासी खरीदारी धीरे धीरे भारतीय बाज़ारों में स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि फिर बाद में ऐसा मौका कभी नहीं मिलने वाला है। जिस प्रकार के हालात अभी भारतीय बाज़ारों में बने हुए हैं
वो यही दर्शाते हैं कि भारतीय बाजार अभी भी कम नहीं हैं। भारतीय बाज़ारों में ये निवेश के मौके आगे फिर कभी आए या ना आए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इस समय भारतीय बाज़ार काफ़ी ज़बरदस्त वैल्यूएशंस के साथ अब धीरे-धीरे नज़र आने लगे हैं। 21,500 से 21,800 का ज़ोन अच्छी खासी खरीदारी का ज़ोन है। एफआईआईज़ की यदि थोड़ी भी बाइंग आती है तो भारतीय बाज़ारों में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी होगी कि आप सोचते रह जाओगे कि कल बाई करेंगे, कल बाई करेंगे, लेकिन फिर वो मौके बाइंग के आते हुए ही दिखाई नहीं देंगे, फिर वो हाथ से निकलते हुए ही दिखाई देंगे और ऐसी अपडेट आपको मिलना अब नामुमकिन ही है, क्योंकि ये बातें आपको, ये अंदर की बातें कोई नहीं बताने वाला है। इसलिए बाज़ारों पर नज़र रखिए। धीरे-धीरे जीडीपी के आंकड़े भी भारतीय बाज़ारों में सुधरते हुए दिखाई दे रहे हैं और यदि जीडीपी के आंकड़े सुधरते हैं भारतीय बाज़ारों में तो वो एक बेहतरीन और अच्छा मौका फिर बनने वाला है। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।